हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था और आज की वीडियो में भी आप लोगों के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन के लिए राहुल सर ने बताया था। आज के इस वीडियो में मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। If you have any doubt, any queries, any question, you can contact me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through at any time। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी आपको डाउट है किसी भी वीडियोस में आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एट एनी टाइम। ठीक है, चाहे वो करंट का वीडियो है, लास्ट डे का वीडियो है, 2 days बिफोर पहले का वीडियो है, आप 1 महीने पहले का वीडियो हो, चाहे 2 महीने पहले का वीडियो हो, या फिर 3 महीने पहले का वीडियो हो, कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख लीजिए, हेडिंग डाल दी गई है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बनाएंगे। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग बनाएंगे। और जब बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बॉडी रेस्ट का मतलब है, मैं आप लोगों को यहाँ टेबल बना करके बता रहा हूँ, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, एक टेबल बना करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, टेबल बनाऊंगा मैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर टाइम लूंगा सेकंड में और नीचे वेलोसिटी लूंगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ तो मैंने ले लिया टाइम, इज दैट क्लियर? टाइम ले लिया मैंने, किस में लिया? इन सेकंड्स में। ठीक है, इन सेकंड, इज दैट क्लियर? नीचे लूंगा मैं वेलोसिटी। ठीक है, नीचे लूंगा मैं वेलोसिटी लूंगा मैं इन मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी लिए मैंने इन मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, टाइम ले लिया सेकंड में और वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये कर दिया ब्लॉक बंद। इस तरीके से इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों के जानकारी में मैं बता दूं, टाइम यहाँ पर बॉडी किस में है? रेस्ट में। ध्यान रखना, बॉडी किस में है? रेस्ट में। यानी कि टाइम का जो फ्लक्चुएशन करूंगा मैं, देखो 0 सेकंड, 0 के बाद करूंगा 1 सेकंड, 1 के बाद 2 सेकंड, 2 के बाद 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से वो चलेगा। मतलब टाइम में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा क्योंकि बॉडी किस में है? रेस्ट में। तो सुनिएगा ध्यान से, टाइम किस में लूंगा मैं? पहले तो ले लिया मैं 0 सेकंड। ठीक है, 0 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो मतलब टाइम में जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, 4 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड, देख लीजिएगा। 0 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। आया समझ में? तो टाइम में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। इसके बाद देखिए, वेलोसिटी जो लिए 0 सेकंड पर कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं 1 सेकंड की। ठीक है, और 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? ठीक है, देख लीजिएगा। 1 सेकंड में आप लोगों को बता दूं मैं कि 1 सेकंड में मैंने जो वेलोसिटी ली है वो है 2 मीटर पर सेकंड। 2 पे 4 मीटर पर सेकंड, 3 पे 6 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, 3 पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4 सेकंड पे हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? इसके बाद आ जाइए 5 सेकंड की बात करें, 5 सेकंड पर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 6 सेकंड पर जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब आप नीचे लिखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, नीचे लिखिएगा वेलोसिटी। ठीक है, नीचे लिख दीजिएगा वेलोसिटी। ठीक है, टाइम ग्राफ। ठीक है, या वीटी टाइम ग्राफ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, एरो लगा करके लिखें। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी का, किसका? किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है? अगर यूनिफॉर्म मोशन है, इस यूनिफॉर्म मोशन ही नजर आ रहा है इसमें, देख लीजिए।
यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन रखता है, ठीक है, तो होगा क्या, यानी कि बॉडी इनिशियली क्या है, रेस्ट में, ठीक है, बॉडी क्या होगी इनिशियली रेस्ट में, और कैसा मिलेगा वो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इज दैट क्लियर, स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने के साथ वो ग्राफ किससे पास होगा, ओरिजिन, ठीक है, ओ पॉइंट, यानी कि ये ओरिजिन से पास होगा। किससे पास होगा, ओरिजिन से। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है, वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ठीक है, ओरिजिन से पास होगा। मैं आगे ये बताना चाह रहा हूं कि यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि कोई, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। आया समझ में, यानी कि स्लोप क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लिखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ आ बॉडी, लिखेगा ऑफ आ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, किसके लिए, बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हैविंग, ठीक है, आगे लिखिएगा हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्या लिखा, हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा इनिशियली, INITIALL, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली किस में हूं, रेस्ट में, ठीक है। ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इज आ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, पहली बात तो। और किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, और इसका स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आया समझ में, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होगा, और कैसा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आगे लिखिएगा, स्ट्रेट लाइन के बाद आगे चलते हैं, किससे पास होगा, आगे लिखिएगा पासिंग, ठीक है, पासिंग थ्रू, THROUGH, ठीक है, तो किससे पास होगा, पासिंग थ्रू। आगे देखिएगा ओरिजिन से, किससे पास होगा, ORIGIN, ओरिजिन का मतलब ये मिडिल पॉइंट, ये होता है ओरिजिन, ठीक है, ये ओ पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन होता है, ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन होता है। अब ग्राफ चाहे ऐसे पास हो, चाहे ग्राफ ऐसे पास हो, ठीक है, और चाहे ग्राफ ऐसे पास हो, और चाहे ग्राफ ऐसे पास हो, ठीक है, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा, एंड क्या रखेगा, एंड हैविंग, HAVING, ठीक है, एंड AND, एंड हैविंग, ठीक है, ठीक है, क्या रखेगा वो, एंड हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप, ठीक है, क्या रखेगा, अभी बताया था 2 मिनट पहले, कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट स्लोप, SLOPE, ठीक है, क्या रखेगा वो, कांस्टेंट स्लोप रखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ACCELERATION, यानी कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, चलें आगे, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी बॉडी का अगर आप निकालते हो यूनिफॉर्म मोशन, तो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने हेडिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये देख लीजिएगा, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने हेडिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, फॉर यूनिफॉर्म है, क्योंकि ग्राफ में मैंने यूनिफॉर्म बनाया था, ये बनाया है जो मैंने ग्राफ है, टेबल बनाई वो यूनिफॉर्म की है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म गलत हो गया, क्योंकि फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ऊपर भी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ठीक है। आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब नीचे लिखे आप, नीचे लिखे एक्सेलरेशन, ठीक है, नीचे लिखे आप एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, लिखिएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इज दैट क्लियर, यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आगे आप देखिए, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, मैं आप लोगों को बता दूं,
चेंज इन वेलोसिटी का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेंज, ठीक है, इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया, अपॉन टाइम को तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें देख लीजिए टेबल में, 12 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 12 मीटर पर सेकेंड में से 0 मीटर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ टिका दीजिए 12 मीटर पर सेकेंड, इज दैट क्लियर, अपॉन टाइम। अब आती है टाइम की बात, ठीक है। टाइम कितना है, टोटल कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, टोटल पूछ रहा है वो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना सेकंड लगा, ऊपर सेकंड में है टाइम, तो 0 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक, सो 6 सेकंड, इज दैट क्लियर। कितना जाएगा, 2, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज दैट क्लियर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो आगे होगा आपके समझ में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलें आगे की तरफ, बात करते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लिखिए स्लोप, नीचे लिखिए स्लोप, SLOP, स्लोप कितना आएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा स्लोप, ठीक है। स्लोप के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, अब स्लोप निकालने के लिए इसके पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके बताऊंगा, ग्राफ किस तरीके से होगा देख लीजिएगा। ग्राफ के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्मेशन करना है, सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने, ठीक है, इज दैट क्लियर। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है, इज दैट क्लियर, एक्स ओ, और यहाँ पर भी मैंने ले लिया, ठीक है, इज दैट क्लियर, वाई, एक्स ओ वाई हो गया, इज दैट क्लियर, ठीक है, सीधी सी बात है। और ओरिजिन है, ओरिजिन से आप देख लिए, जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या लोगे आप, टाइम लोगे, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने टाइम, और टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, इज दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लोगे, वेलोसिटी लोगे, ठीक है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, और वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड, इज दैट क्लियर। वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में और टाइम हो गया सेकंड में, इज दैट क्लियर। चले आगे, अब आपको इनके डिवाइडेशन बता दूं किस तरीके से। टोटल टाइम है वो कितने सेकंड का है, 6 सेकंड का, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकंड, इज दैट क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी 2 से स्टार्ट कर देंगे, 0 तो है ही है, वही 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड 12, इज दैट क्लियर। देख लीजिएगा टेबल में भी 0 से लेकर 12 तक क्या है, वेलोसिटी है, और 0 से लेकर 6 तक टाइम है, तो 0 से लेकर 6 तक टाइम होगा, और 0 से लेकर 12 तक क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इज दैट क्लियर। सीधी सी बात है, अब आपको दे रखा है, ठीक है, देख लीजिए 1 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड, तो 0 पर 0 1 पर 2 ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 सेकेंड, 1 पर 2 ये आ गया, इज दैट क्लियर, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 1 पर 2, ठीक है। अगला है 2 पर 4, तो ये 2 पर 4 स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये हो गया 3 पर आ जाइए 6, ठीक है, ये हो गया 3 पर 6, ठीक है, डॉट्स लगा रहा हूं मैं अभी। 4 पर 8 आ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आएगा 4 पर 8, ठीक है, और नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, इतना, इज दैट क्लियर। 5 पर 10 यहाँ पर आ जाइए, 5 पर 10 देख लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगी और ऐसे आ गई, ठीक है, ये आ गया 5 पर 10, ठीक है, 6 पर ये आ गया 12, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, सीधी सी बात है, कोई डाउट्स वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है, ये मिल गया स्ट्रेट लाइन, इज दैट क्लियर। अब आप मिलाना चाहो तो आप इसको इससे मिला सकते हो, ठीक है, और इसको इससे मिला सकते हो, इज दैट क्लियर, मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ये इसको इससे आप मिला सकते हो, ठीक है, और इसको आप इससे मिला सकते हो, जॉइंट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, देख लीजिएगा बिल्कुल सीधे मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया, बिल्कुल सीधे मिलते जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ
3 है तो 3 से आप इसको फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे और इसको इससे जॉइंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4 पर मिलाना है तो 4 पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलने देंगे, ठीक है। 5 पे मिलाना, 5 पे स्ट्रेट लाइन चलने दीजिए बिल्कुल, ठीक है। 6 पर मिलाना, 6 पर स्ट्रेट लाइन इसको चलने दीजिए। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आप लोगों को, सीधी सी बात है, ठीक है। 8 से आप इसको फ्लक्चुएट मत होने दीजिए और इसको इससे जॉइंट कर दीजिए। 10 से इसको जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इसको इससे जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से ये जॉइंट कर देना है यहाँ, ठीक है। यहाँ से ये जॉइंट कर देना है और यहाँ से ये जॉइंट कर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए जी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट्स है आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट्स बना दीजिएगा, ठीक है। वह, ठीक है, ये पॉइंट्स बना दिए मैंने, ठीक है। डॉट्स लगा दिए, कहने का मतलब ये डॉट्स लगा दी, देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात ये है, ये ए है, इसको ए नाम दे दीजिएगा, इसको बी, ठीक है। और ये आपके ओ पॉइंट है ये, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है, अब निकालेंगे हम स्लोप, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके, एक्स ओ वाई टाइम हो गया, वेलोसिटी होगी, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये स्केल की हेल्प से बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। चले आगे की तरफ। अब आपको निकालना है स्लोप। स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का मतलब है, स्लोप में क्या करोगे आप, ए बी अपॉन ओ बी, यानी कि ए बी अपॉन ओ बी कर देंगे, ठीक है। स्लोप का मतलब हो गया ए बी अपॉन ओ बी। इज दैट क्लियर? तो ए बी की वैल्यू कितनी है 12, ओ बी की वैल्यू कितनी है 6। ए बी कितना है 12, यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए, 8.12 है। और ओ बी कितना है 6, तो 12/6, 12/6 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आगे चले तो आगे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पूरे एरिया ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, उसका पूरे का क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी। आया समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है, ट्राइंगल ओ ए एंड बी। इसका क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। यानी कि नीचे लिखिए एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ओ ए बी। आया समझ में? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, ठीक है। यही होता है बेस, क्या होता है ट्राइंगल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है इक्वस टू। तो 1/2 इंटू बेस कितना है ओ बी, ठीक है, और हाइट है ए बी, ठीक है। आगे समझ में, ओ बी बेस हो गया, हाइट हो गया इसकी ए बी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है। अब देख लीजिए ओ बी कितना है 6 इंटू 12 कर दो आप, 6 इंटू 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके 36 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, फुल स्टॉप। क्या आ गया 36 मीटर। क्लियर हो गया ये? तो आपके मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब बॉडी रेस्ट में हो तो एरिया डिस्प्लेसमेंट कितना आया 36, ठीक है। इज दैट क्लियर? मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब बॉडी रेस्ट में हो, ट्राइंगल हमने निकाल ही लिया था, ग्राफ बनाई दिया, तो पूरा टोटल कितना है 36 मीटर। अब आगे चलते हैं, अब निकालेंगे जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में नहीं हो, यानी कि सेम यही रहेगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्या चेंजेस है, ठीक है। अब चेंजेस में ये रहेगा, ये टाइम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगा, ये मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। कुछ इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी में चेंजेस है, टाइमिंग तो यही रहेगी आपकी, ठीक है। तो यानी कि हेडिंग क्या रहेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर, ठीक है। अब फॉर की जगह क्या हो जाएगा आफ्टर, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं आफ्टर, ठीक है।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आफ्टर, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, व्हेन इनिशियली बॉडी, अब आगे देखिए ये चेंजेस कर रहा हूं मैं, बॉडी इज, ठीक है, नॉट एट रेस्ट। आप ये हेडिंग डालिए, ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या हेडिंग डालोगे? ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये हो जाएगा सी। तो क्या हेडिंग डाली आपने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आफ्टर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। जब बॉडी क्या हो, रेस्ट में नहीं हो और यूनिफॉर्म मोशन हो, आफ्टर यूनिफॉर्म मोशन के बाद, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे हम यूनिफॉर्म मोशन में जब आ जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है, और बॉडी किस में होगी, रेस्ट में नहीं होगी, यानी कि मोशन में। किस में है वो बॉडी? मोशन में। वही टाइम टेबल बनाइएगा आप लोग, टेबल बना दीजिएगा, ये टेबल बना दी, ठीक है। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर लिखिए टाइम सेकंड में, ठीक है। सेम करना है आपको, चेंजेस क्या करें, फॉर हटा करके आफ्टर कर दिया और यहाँ पर नॉट लगा दिया, ठीक है। टाइम हो गया सेकंड में 0 1 2 3 4 5 सेकंड, ठीक है। सेम वही रहेगा टाइम सेकंड में, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। टाइम वो सेकंड में ही रहेगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म आप लोगों के जो वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड में, वो क्या रहेगी, 0 पे 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। 1 पे 4, 2 पे 6 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। फिर 3 पे 8 मीटर पर सेकंड, 4 पे 10 मीटर, 5 पे 12 और 6 पे 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो निकालते हैं एक्सेलरेशन, सेम वही रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ACCELERATI सेम रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। क्या? चेंज इन वेलोसिटी, इज दैट क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है मैं आपको बता दूं, देख लीजिए। पूरी वेलोसिटी कितनी है, 14 -2 कर देंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ऊपर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, अपॉन टाइम टेकन, इज दैट क्लियर, इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। देख लीजिए कितनी स्टार्टिंग है 2 और फाइनल है 14, ठीक है। यही है फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब 14 में से 2 को माइनस कर देंगे, 14 - 2, ठीक है, इज दैट क्लियर। अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम है 6 सेकेंड का, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 12/6 यानी कि 2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर। आगे चलें, नीचे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। तो इसमें इक्वल करके लिखे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज दैट क्लियर। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए आप लोगों को बता दूं, अब ये चीज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहले मेरे को ग्राफ आपको दिखाना पड़ेगा कैसे है, तब बनाना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं आगे किसका एरिया और कितना कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले ग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए क्या करना है वही, ठीक है। इज दैट क्लियर। ग्राफ के लिए, ठीक है, पता ही है आपको x, ये o, ठीक है, ये y, इज दैट क्लियर, x o y, ठीक है। अब आपको जो नीचे है वो तो लेना है एक्स एक्सिस पर टाइम, ठीक है, यहाँ तो ले रहा हूं मैं टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, टाइम इन सेकेंड, इज दैट क्लियर। यहां मैं ले रहा हूं वेलोसिटी, क्या ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी ले रहा हूं, और वेलोसिटी किस में ले रहा हूं, इन मीटर, वेलोसिटी किस में ले रहा हूं, मीटर में। अब आ जाइए आप लोग, टाइम आपको इंडेक्स में दे रखा है 0 से
6 सेकेंड तक, ठीक है। तो 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी 2 से 14 दे रखी है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यानी कि 2, ठीक है। 2 के बाद आ जाइए 4, ठीक है। 4 के बाद आ जाइए 6, 6 के बाद आ जाइए 8, ठीक है। तो क्या लिखा? 2 4 6 8, 8 के बाद आ जाइए 10 12 एंड 14। इज दैट क्लियर? तो 2 4 6 8 10 12 14। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ऊपर ही ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, y, ठीक है। आगे समझ में देख लीजिए, ये रहेगा सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले आता है 0 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0 सेकेंड ये रहा। अब इस पर 2 है, तो पहले 0 सेकेंड की बात करते हैं और फिर 2 की बात करते हैं। तो यहां पर लगा देता हूं मैं पॉइंट। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे। आगे कह रहा है 1 सेकेंड पर ग्राफ बनाना आपको अच्छी तरीके से आता है। आपके मैथ वाले सर ने 8th क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था। और आई होप टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट, आगे आने वाले जो सर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो मैथ पढ़ाएंगे वो उनसे आप सीख लीजिएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड में मैं आपको बता ही रहा हूँ और डायरेक्टली मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड पर 4 आ जाइए। तो 1 पे 4 के लिए आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, 1 पे बिल्कुल सीधे गए और 4 पे ये रहे, ठीक है, ये रहे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये हो गया, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे ये मिला दिया मैंने इससे, ठीक है, और ये इससे मिला दिया। इज दैट क्लियर? ये हो गया 1 पे 4, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर है आपके 2 पर 6, ठीक है। 2 पर 6 के लिए आप क्या करोगे? ये रहा, ठीक है। यानी कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहा, ठीक है, और ये इससे मिल जाए, ठीक है। ये रहा 2 पर 6, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए 3 पर क्या है? 8, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा। 3 पर ये रहा, बिल्कुल 3 पर 8, ठीक है। 3 पर 8। 4 पर क्या है? 10 है, ठीक है। आ जाइए 4 पर 10। 5 पर 12 आ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। 6 पर 14 आ जाइए आप लोग, देख लीजिए 6 ये रहा आपके, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा ये। इज दैट क्लियर? देख लीजिए सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और सीधी सी बात, 3 पर जब 8 था तो ये पॉइंट रहा, ठीक है। 4 पर 6, 4 पर 10 ये पॉइंट रहा। 5 पर 12 ये पॉइंट रहा। और 6 पर आप लोगों के 14 ये पॉइंट रहा। इज दैट क्लियर? सारे पॉइंट है, सारे पॉइंटों को आप आपस में ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल देख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा ये, ठीक है। ये इससे मैंने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इसको इससे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इसको इससे ज्वाइंट कर दिया, इसको इससे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पर ये इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है। और ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और क्या पॉइंट दोगे? यहाँ पर आप दे दीजिएगा ए पॉइंट। क्या नाम दिया? ए पॉइंट। और यहाँ पर आप पॉइंट दोगे इसे बी पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपके बी पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है अब देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सेक्टर्स डिवाइड कर रहा हूँ, देख लीजिएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये बना दिया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। ये इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, ये इसको आगे बढ़ा दिया, ये इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, कौन सा? ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया सी और ये वाला पॉइंट हो गया डी, ठीक है। आगे समझ में? तो ए बी सी डी कौन सा हो गया? ए बी सी डी। इज दैट क्लियर? चलें इधर आ जाइए जी, ए बी सी डी।
देख लीजिएगा, वही एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। देख लीजिएगा, ओ ए सी डी ये रहा ओ पॉइंट, ठीक है, ओ पॉइंट ये रहा, तो ओ ए सी डी रेक्टेंगल ये रहा ओ ए सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, कौन सा है, सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। इसको रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए इंटू क्या हो जाएगा, ओ डी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 बेस ए सी इंटू हाइट हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 6 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 6 × 12। इज डेट क्लियर। तो ये हो जाएगा 12 प्लस, ठीक है, 36, तो टोटल कितना आ जाएगा 48 मीटर। ये इसका आंसर, ठीक है। अगली हेडिंग पर चलते हैं, डी पर। ये कंप्लीट होता है। डी पर मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी यूनिफॉर्मली टू 0। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।